नीता और उसका परिवार फेंकने में माहिर है, जैसे मानो नाम नीता होने से वो खुद को नीता अंबानी समझती हो। ऐसे ही एक रोज, अब आने का समय मिल रहा है तुझे शीला, घर में कितना सारा काम पड़ा है। माफ करना मालकिन, वो घर में बेटी और दामाद आए थे, इसीलिए लेट हो गई आने में। वो बंगाल में रहता है ना मेरा दामाद। ओह अच्छा, वैसे मेरी बेटी और दामाद का भी अमेरिका में आना जाना लगा रहता है, जब भी आते ढेर सारा सामान लेकर आते हैं। तभी नीता की बड़ी बहू करिश्मा भी आ जाती है और कहती है, ये देखो शीला, जब मेरे वो पिछले हफ्ते पेरिस गए थे ना, तो वहीं से मेरे लिए ये ड्रेस लेकर आए थे। अच्छी है ना, पूरी 2 लाख की है। वाह भाभी, ठाट बात तो आप लोगों के ही है। जैसा ससुराल वैसे ही बहू भी फेंकने में 1 नंबर की माहिर। अगर छोटे बेटे प्रांजल के लिए कोई शरीफ घर की लड़की आ गई ना, तो ये लोग तो उसे ऐसे ही ताने मार मार कर सुखा देंगे। शर्मा परिवार की बड़ी बड़ी शेखियों से हर कोई परेशान था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अब तेरे प्रांजल की भी शादी की उम्र हो गई है, तो उसके लिए कोई लड़की देख रही है कि नहीं? हाँ देख तो रही हूँ, लेकिन वो क्या है ना, हमारे स्टैंडर्ड की कोई लड़की मिले तब ना। वैसे तू ही देख ना, कोई लड़की ऐसी जो हमारे घर में आकर हमारी फैमिली में घुल मिल जाए। इस नीता ने तो मुझे भी बहुत सुनाया है, इसके घर में तो ऐसी लड़की आनी चाहिए कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। हाँ हाँ, मैं ढूंढती हूँ ना अपने प्रांजल के लिए कोई अच्छी सी लड़की। अब सरला एक देसी लड़की प्रांजल के लिए ढूंढती है। और फिर कुछ दिन बाद एक रोज सरला उनके घर एक रिश्ता लेकर आती है। देख नीता, कोमल नाम है इस लड़की का, ये देख उसकी फोटो, देखने में है ना एकदम गुनी। हाँ लग तो रही है गुनी, तू शादी की बात चला ना। ठीक है, मैं कल ही लड़की के माता पिता से बात करती हूँ। शादी के बाद कोमल अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी ननद उसे मुंह दिखाई पर महंगा कॉस्मेटिक का सामान देकर जाती है। ये देखो भाभी, ये खास फॉरेन से आपके लिए ये मेकअप मंगवाया मैंने। अब आप ये मेकअप करके कहीं भी जाओगी ना, तो सब आपसे यही पूछेंगे कि कहाँ से मंगवाया आपने ये मेकअप। देखो, मैंने अपने लिए भी अमेरिका से मेकअप किट लिया था, लग रही हूँ ना आपसे भी ज्यादा खूबसूरत। हाँ हाँ दीदी, अच्छी लग रही हो। और ये लो, स्पेशल बैग गुच्ची का है, मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया फॉरेन से। धन्यवाद जेठानी जी, इसकी क्या जरूरत थी। अरे तुम सब हटो पीछे। छोटी बहू, ये देख, ये मैंने तेरे लिए साड़ी लंदन से मंगवाई है, पूरे 1 लाख की साड़ी है। क्या 1 लाख की साड़ी? इतने में तो हमारे यहाँ साल भर के कपड़े भी नहीं बनते माँ जी। कोमल को उन सबकी बातें थोड़ी अटपटी सी तो लगती हैं। वो भले ही शहर में रहती थी, लेकिन दिल से देसी थी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद कोमल अपने कमरे में जाती है। अगली सुबह कोमल नहाकर तैयार हो जाती है, तो उसकी सास उससे बोलती है, बहू अब तू अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर ले। जी माँ जी। कोमल को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बनाए। यहाँ तो सब लोग विदेश की बातें करते रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि इन सबको विदेशी खाना ही पसंद हो। लेकिन मुझे तो विदेशी खाना बनाना आता ही नहीं। हाँ, आइडिया। कोमल को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या बनाए, इसलिए वो चूड़ा और आलू मिलाकर सबको परोसती है। ऐसा नाश्ता देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बहू, ये क्या बनाकर लाई हो? आज तक कभी देखा नहीं ऐसा कुछ। हाँ कोमल, ये क्या बनाकर लाई हो? हाँ भाभी, ये क्या बनाया है? वो दीदी, ये अमेरिका की एक डिश है, आपको तो पता ही होगा, आपका तो आना जाना लगा रहता है ना अमेरिका। अरे हाँ, तभी तो मैंने पूछा कि क्या बनाया। वो क्या है ना, मैं ज्यादातर जब भी अमेरिका जाती हूँ तो ये सब खाती रहती हूँ, और यहाँ खाने को मिलता नहीं, इसलिए बड़ी अच्छी डिश होती है, माँ ट्राई कीजिए। हाँ, आप लोग खाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन तुमने ये डिश कहाँ से सीखी? वो मुझे कुकिंग का शौक था, इसलिए मैंने अमेरिकन कुकिंग क्लासेस ज्वाइन की थी। ओह अच्छा अच्छा, देखा बड़ी बहू, बिल्कुल अपनी टक्कर की बहू है। अब तो हमें देशी बहू की अमेरिकन रसोई खाने को मिलेगी। खाना खाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर दिन के समय कोमल अपनी जेठानी के कमरे में जाती है, तो उसकी जेठानी इंग्लिश गाने सुनकर उस पर डांस कर रही होती है। कोमल को देख वो गाना बंद करते हुए कहती है, अरे कोमल, आओ आओ, भाभी आपको ऐसे गाने पसंद हैं? हाँ, वो क्या है ना, मुझे ये इंग्लिश गाने भी पसंद है, क्योंकि मेरी कॉलेज की स्टडी ना फॉरेन से ही हुई है, यू नो। ओह अच्छा अच्छा। वैसे भाभी, मैं ये पूछ रही थी कि दिन के खाने में क्या बनाना है? कुछ भी बना लो कोमल। और हाँ, आज मैं रेस्ट में हूँ, आज मैं कोई खाना नहीं बनाने वाली। कोई बात नहीं भाभी, मैं बना लूंगी। अब कोमल रसोई में जाती है और लगातार सोचती रहती, यहाँ तो सब विदेश घूमते रहते हैं, मेरी जेठानी भी विदेश रहकर आई है, अगर मैं कोई देसी खाना बनाऊंगी तो ये सब मुझे गवारी समझेंगे, इसलिए ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ जो दिखने में फॉरेन जैसा लगे। वैसे भी होता क्या है वहाँ के खाने में, कुछ में कुछ भी उल्टा सीधा करके बना देते हैं। कोमल अब चावल को तरीदार सा बनाकर उसमें ढेर सारी सब्जियां काट कर डाल देती है। फिर कुछ समय बाद वो सबको खाने में परोसती है। बहू, कौन से चावल बनाए ये अजीब से, मुझसे तो खाए ही नहीं जाएंगे। अरे आप लोग खाकर तो देखो, आपको ये सब पसंद आएगी। करिश्मा भाभी को तो पता ही होगा, वो भी तो विदेश में रही हैं। हाँ हाँ, ये डिश तो फॉरेन में बहुत बिकती है, मैंने तो बहुत बार खाई है, आप सबको भी बड़ी पसंद आएगी, खाओ खाओ।
वाह, पुराने दिन याद आ गए। अब इसी तरह वो कोई ना कोई उटपटांग डिश बनाकर सबको खिलाती रहती। हाँ, अब पता चलेगा इनको विदेशी खाना किसे कहते हैं। सबको बड़ा शौक है ना बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का। ऐसे एक रोज घर में कोई सब्जी नहीं है, क्या बनाऊं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चना बचा है, उसकी टिक्की बनाकर रोटी में लपेटकर उसमें सॉस भरकर सबको खाने को दे देती हूँ एक रोज। अब मुझे लगा आप सब विदेश जाते रहते हो तो आप सब यही खाते होगे। अब सब चुप हो जाते हैं क्योंकि कोई भी अपनी पोल नहीं खुलने देना चाहता था। फिर कुछ दिन बाद कोमल एक हफ्ते के लिए अपने मायके चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी जेठानी खाना बनाती है। ना बाबा ना, मैंने सोचा था देवरानी आएगी तो रसोई से आराम मिल जाएगा, और तुम चाहते हो कि फिर से मैं उस रसोई को संभालूं। ना बाबा ना। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये कोमल कभी विदेश या अमेरिका नहीं गई, फिर वो ये सब कैसे बना लेती है। उसने कहा कि उसने अमेरिकन कुकिंग क्लासेस ली हैं। अच्छा, तो एक बार उन डिशेस का नाम तो सर्च करके देखो। अब वो गूगल पर चेक करते हैं तो उसमें कोई ऐसी डिश होती ही नहीं है। हैं? ऐसी कोई डिश होती नहीं है, इसका मतलब उसने हमें बेवकूफ बनाया। वो हमें जानबूझकर अपनी अमेरिकन रसोई की शेखियां भरकर ये ऊटपटांग खाना खिला रही थी। आने दे, उसकी खैर नहीं। कोमल वापस घर आती है तो फिर से सबको अमेरिकन डिश के नाम से कुछ बनाकर परोसती है। कोई तेरा ये खाना नहीं खाने वाला, हम कोई बेवकूफ नहीं। तुम खुद को बड़ा स्मार्ट समझती हो ना भाभी, और हम सबको उल्लू, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये कोई अमेरिकन रसोई की डिश नहीं है, हम सबको उल्लू बनाया जा रहा है इतने दिनों से। कोमल सबको मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है, अच्छा, और आप सब जो इतने दिनों से सबको उल्लू बनाते जा रहे हो उसका क्या? ये फॉरेन का मेकअप, साड़ी और ये बैग है। अच्छे से जानती हूँ मैं, सदर बाजार में बड़ा ही सस्ता मिलता है। इस हाथ दे उस हाथ ले, मैंने कुछ अलग नहीं किया, वही किया जो आप सब इतने दिनों से करते आ रहे हो। उसकी बातें सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास होता है और अब से वो ये सब शेखियां मारना और झूठ बोलना सदा के लिए छोड़ देते हैं। तो वहीं सरला भी अब खुश थी कि कोमल ने उन सबकी अक्ल ठिकाने लगा दी। अरे बहन जी, घर की बहू में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अपने परिवार को अच्छा अच्छा स्वादिष्ट और ताजा भोजन खिलाना तो हर औरत का धर्म होता है। बिल्कुल सही कह रही हो बहन जी, लेकिन आजकल पारिवारिक लड़की ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल है जैसे गधे के सर में सींग। अब आप हमें ही ले लीजिए। अर्णव मेरा इंजीनियर है, कम से कम लाखों में सैलरी है उसकी, लेकिन फिर भी अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही। वो क्या है ना, मेरा अर्णव विदेशी खाना खाने का बड़ा ही शौकीन है। कहता है सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जो विदेशी खाना यानी कॉन्टिनेंटल फूड, हाँ कॉन्टिनेंटल फूड बनाना जानती होगी। और आपको तो आजकल की लड़कियों का पता ही है, इंडियन खाना तो उनसे बनता नहीं तो विदेशी तो क्या ही बनाएंगी। अरे ना 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 बहन जी, सब लड़कियां एक सी ना होती। मेरी सानवी तो हर तरह का खाना बनाना जानती है, खासकर वो विदेशी कॉन्टिनेंटल फूड। फिर तो जल्दी से उसे बुला दीजिए। उर्मिला अपनी बेटी को बुलाने अंदर जाती है। देखो सानवी, जो भी हो बस इस इंटरव्यू को क्लियर कर ले। बहुत बड़ी पार्टी आई है रिश्ते के लिए, खूब नौकर चाकर और गाड़ियां हैं घर में। तेरी बात पक्की हो गई ना तो तू राज करेगी राज। और सुनना, मैंने तेरी तारीफ में बड़े बड़े कसीदे पढ़ दिए हैं कि तुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है। माँ, मुझसे आलू पूड़ी रोटी सब्जी ये सब तो ठीक से बनता नहीं। पराठा बनाती हूँ तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि पराठा है या श्रीलंका का मैप। और कॉन्टिनेंटल डिशेस का तो मुझे नाम तक नहीं पता। अरे शुरू शुरू में तू ना वो यूट्यूब देखकर बना लियो, फिर जब उनका मन भर जाएगा कॉन्टिनेंटल खाना खाकर तो वो खुद ही मना कर देंगे बनाने को। वैसे भी अंग्रेजों का ये बेतुका खाना ज्यादा दिन तक थोड़ी ना खाया जाता है। चल अब अच्छे से टचअप लेकर बाहर आ जा। तैयार होकर सानवी बाहर आ जाती है। फिर बातचीत में अर्णव की मम्मी और अर्णव को सानवी बहुत पसंद आती है। साथ ही जब वो ये पूछते हैं कि उसे कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है तो इस पर सानवी कहती है, कॉन्टिनेंटल खाना जी, वो बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बात सुनते ही लड़के वाले झट से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद देखो सानवी, तुम्हारे हाथ के बने कॉन्टिनेंटल खाने की तारीफ तो हमने बहुत सुन ली। अब आज जल्दी से कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। अभी बनाकर लाती हूँ। रसोई में जाकर वो यूट्यूब खोलती है, फिर सोचती है, नहीं 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 नहीं, अगर मैंने इन्हें कोई फेमस डिश बनाकर खिलाई तो ये लोग समझ जाएंगे कि मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता। ऐसा करती हूँ, कुछ भी बना देती हूँ
और उसे कोई भी नाम दे दूंगी। सानवी फ्रिज खोलती है, उसे उसमें तुरई दिखाई देती है। वो कच्ची तोरी में मसाले लगाकर अवन में ग्रिल होने के लिए रख देती है। कुछ देर बाद वो उसे बाहर निकालती है तो देखती है सारी तुरई करारी हो गई होती है। हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही करारी हो गई है। हाँ, एक काम करती हूँ, मेयोनीज और टमाटो केचप दोनों को मिक्स करके इसके ऊपर लगा देती हूँ। फिर सानवी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो परोसती है और खुद किसी बहाने से रसोई में चली जाती है। वो डिश देखकर अर्णव अपनी माँ से कहता है, छी माँ, ये कौन सी सब्जी की डेड बॉडी है, काली पीली सी। छी माँ, मुझे तो देखते ही उल्टी आ रही है। ऐसा ना हो मुझे उल्टी हो जाए। चुप कर तू, पता भी है मैंने कितने कसीदे पढ़े हैं तेरी तारीफों के। तू मॉडर्न है, तुझे विदेशी कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है। अब कहीं बहू को पता चलेगा ना तू ऐसा है तो कहेगी किन गवार लोगों से पाला पड़ गया है। अब उसने बनाया है तो कॉन्टिनेंटल डिश ही होगी कोई। तू तो बस बीच बीच में झूठी मूठी तारीफ करता रही हो। ठीक कहती हो माँ, लेकिन सच्ची में माँ, ये बहुत ही वाहियात है खाने में। तभी सानवी वहां आ जाती है। वाह वाह बहू, क्या मजेदार कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है तूने। इतना मजेदार खाना तो मैंने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। अरे वाह, माँ जी को मेरे हाथ की ये जली हुई तोरई इतनी पसंद आई। वाह 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 भगवान, तूने बचा लिया। हाँ सानवी, अच्छा बना है। अब तुम कल बनाना इटालियन पास्ता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कम से कम कुछ तो जानी पहचानी चीज खाने को मिलेगी। अगले दिन सानवी इटालियन पास्ता बनाने के लिए किचन में जाती है और यूट्यूब पर रेसिपी देखने लगती है। मुझे तो इनके नाम से भी चक्कर आ रहे हैं। भला मसालों के नाम भी कोई ऐसे रखता है क्या? और ये लिट जूस क्या होता है? सीधे सीधे पत्ता गोभी भी तो बोल सकता है। बस बहुत हुआ, अब तो मैं अपने हिसाब से ही पास्ता बनाऊंगी। और कौन सा ये अंग्रेज आते हैं हमसे सरसों का साग सीखने जो हम इनका पास्ता बनाए। उस दिन भी यही हुआ। सानवी ने पास्ता में व्हाइट सॉस मिलाने की जगह उसमें अरारोट और कॉर्नफ्लोर मिलाया। साथ ही साथ पास्ता में ढेर सारी लाल पिसी हुई मिर्च भी डाल दी। अब देखना, अब ये इनका आखिरी पास्ता होगा। इतनी लाल मिर्च झोंक के डाली है कि आज के बाद नाम नहीं लेंगे कॉन्टिनेंटल खाना बनाने का। सानवी वो पास्ता लेकर बाहर आती है। वाह वाह वाह, बन गया पास्ता। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आज इटालियन नहीं, मैंने आखिरी पास्ता बनाया है। लाला बहू, आखिरी हो या पहला, हमें तो खाने से मतलब है। तू ला झट से प्लेट में निकाल। अर्णब और उसकी माँ पहला चम्मच खाने के बाद ही 2 गिलास पानी पी जाते हैं। पास्ता थोड़ा तीखा लग रहा है ये कहकर वो पास्ता छोड़कर उठ जाते हैं। अब वो हर रोज इसी तरह अजीबोगरीब डिशेस बनाकर, कभी वो पनीर स्वाहा बनाती तो कभी साग अनकारा। एक रोज सास अपनी बहू से, बहू तेरी ना दिल्ली वाली बुआ सास, उनका बेटा और बेटी भी आ रहे हैं। तू ना उनके लिए वो सब कॉन्टिनेंटल खाना बनाना जो तूने हमारे लिए बनाए हैं। वो बुआ ना बड़ा ही मजाक उड़ाती थी मेरा कि भाभी तेरी जिंदगी तो दाल चावल रोटी में ही कट जाएगी। हमारे घर तो हर देश का खाना बनता है। आज सबको दिखा दूंगी मेरी बहू कितनी गुनी है। हैं? अब पर माँ जी, मैं कह रही थी कुछ सिंपल ही बना लेते हैं। सबको ना ये मिर्च मसाले वाला खाना पसंद नहीं आता। नहीं, तुम वही सब बनाना, उन लोगों को भी पता चले कि हमारी बहू कितनी मॉडर्न है। और हाँ, वो पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता भी जरूर बनाना, बस मिर्च थोड़ी कम रखना। शाम को सब मेहमान आ जाते हैं। दिल्ली वाली बुआ, उनकी बेटी और कनाडा में 7 साल तक शेफ की नौकरी करने वाला उनका बेटा मयंक, वो सब सानवी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। फिर रात को सब बैठकर साथ में डिनर कर रहे थे। मयंक बेटा, तू तो एक बढ़िया शेफ है, लेकिन मेरी बहू तो तुझसे भी बड़ी शेफ है। उसके हाथ का पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता तू खाएगा ना तो उसका स्वाद तो तू भूलेगा ही नहीं। फिर मयंक एक एक करके वो डिशेस चखने लगा तो उसका दिमाग घूमने लगा और वो गुस्से में कहता है, जी अब बस भी करो, कॉन्टिनेंटल के नाम पर ये क्या खिला रहे हो आप? जली हुई तोरई, राख हो चुके पनीर टिक्के और अरारोट में बना हुआ आखिरी पास्ता, ये भी कोई खाना है? अरे ये कॉन्टिनेंटल तो क्या कोई फूड ही नहीं है। भला कौन से ग्रह के लोग ऐसा बेस्वाद खाना खाते हैं? मैं एक शेफ हूँ और अच्छे से बता सकता हूँ इसमें क्या क्या डला है और ये कैसे बना है। सानवी बहू, ये जो कह रहा है वो सच है। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझे लगा था मैं यूट्यूब से सब देख देख कर बना लूंगी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। पर आप दोनों तो उंगलियां चाट चाट कर खाते थे ना? उंगलियां चाट कर नहीं, बल्कि नाक बंद करके और अपनी उंगलियां रोक रोक कर खाते थे, क्योंकि सच तो ये था हमने कभी पहले कॉन्टिनेंटल खाना खाया नहीं था। तो क्या आपने झूठ कहा मुझसे? हाँ बेटा, जैसे शादी करने के लिए तेरी माँ ने झूठ के पहाड़ बनाए ना, वैसे ही मैंने भी बनाए। हाँ, और आप दोनों के इस झूठ में आखिरी पास्ता हम दोनों का बन गया। ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं।